अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या बोला? उन्होंने द डिसेलेरेशन ऑफ स्काई डाइवर इमिडिएटली आफ्टर पैराशूट ओपन, कैलकुलेट द डिसेलेरेशन। अब हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है बेटा? डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन बेसिकली हमें अब उसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मे बी, या आंसर स्पीड जो होगी वो स्लो डाउन होगी, इसलिए दो चीजें होंगी। स्पीड स्लो डाउन हो रही है जब भी उन्होंने डिसेलेरेशन का। अच्छा, जैसे ही उसने पैराशूट क्या करा बेटा? ओपन करा, बिल्कुल इमीडिएटली का मतलब उसी टाइम। तो हम एक पॉइंट वो ले लेंगे, ये वाला। बिल्कुल, ये देखें, ये वो पॉइंट है ना, बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा है। मैं इसको जूम इन करूँ, ये देखें। इसके अलावा कुछ और लेंगे तो वो मिड वगैरह पर है, हमें पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इन केस अगर आप ये पॉइंट लेती हैं तो ये मिड पे आ रहा है, ये भी बिल्कुल कोने से इधर अटैच हो रहा है। तो मैंने ले लिया एक ये वाला पॉइंट। और एक हम्म, मुझे जो बिल्कुल सुइटेबल पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है वो आ रहा है वो टू ये वाला। पे है। हाँ, टू 40 पे। जी सही है। जी। तो इमीडिएट पे ना, टू पे बेटा बहुत लेट हो जाएगा, इमीडिएट चाहिए हमें। तो ओ यहाँ पर, इमीडिएट। हाँ, ठीक है, बात आई समझ में? जी। तो इट इज 56। तो इट इज और फिफ्टी 40। सिक्स एंड इट इज 40। और इस पर हम अगर टाइम देखना शुरू करें तो टाइम क्या आ रहा है इधर हो बेटा यहाँ जाएगा पर? 0.1। 0.1 नहीं, ये होगा बेटा 0.5। नहीं ठीक एक हो तो गया? ये ले ले। एक तो ये ले लेंगे लेकिन दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये है 0.1। ठीक है। मैंने भी फर्स्ट पॉइंट यही बोला 0.1। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपने 1 बोला है, मुझे ऐसा लगा। ये हो गया बेटा y2, इट इज y1, एंड इट इज x2, एंड इट इज x1। x1 So applying gradient, we have y2 to find out the y2 deceleration. minus Y y1 x2 minus x1. minus x1। So y2 हमारे पास है 56 56 माइनस और y1 फिफ्टी is सिक्स माइनस 40। सही 40 है, और and एक्स टू है हमारे पास 0.5 माइनस जीरो minus पॉइंट वन। 1 सही है। आंसर आ जाएगा 16, हमारे पास 40। 40 आ गया। तो 40, what is the unit of? डिसेलरेशन हाँ, मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर, वेल डन। नेगेटिव में अच्छा, आएगी ना डिसेलरेशन तो? नहीं, देखें, ये इस डिसेलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो हो गया, उसकी स्पीड क्या हो रही है बेटा? स्लो। ग्राफ इसकी भी तो स्पीड हमें यही स्लो हो बता गई रहा है। है। जी 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 जी। जी जी इसकी स्पीड स्लो हो हाँ गई है। हाँ, तो उसकी बहुत सारी कंडीशन थी, उसमें एक ये भी थी। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है? अब उनका क्वेश्चन फोर्स देखते हैं। रेजिस्टेंस एक्टिंग द ऑन द फोर्स स्काईडाइवर। ड्यू टू रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन स्काई डाइवर इमीडिएटली आफ्टर पैराशूट ओपन। फोर्स फाइंड आउट करनी है बेसिकली, बहुत आसान है। एफ नेट इज इक्वल इक्वल्स टू एम एम ए एफ। एम बैकवर्ड क्या था? फोर्स। एम एस 76, ये रहा टॉप पर। जी एम एस 76। और ए हम निकाल चुके हैं 40। 40। मल्टीप्लाई करें आंसर। 76 मल्टीप्लाई बाय 40। 30 40 3040। 3040 40 न्यूटन। फोर्स आ गई न्यूटन। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है उन्होंने? Explain in terms of एक्सप्लेन the forces acting on the skydiver, his motion between time t and time 6 हिज seconds। मोशन बिटवीन टाइम टी एंड टाइम 6, यानी इस पूरी जर्नी की मोशन बतानी है हमें कि ये यहाँ से जर्नी जो है यहाँ तक गई है। इस मोशन को हमें उसके डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ठीक है। Terms of the forces acting on the skydiver, yes। चलें, तो हमने देखा ग्राफ ये वाला बना, ये वो करके। ठीक है, ये कौन सा वाला जी ग्राफ था, कुछ याद है आपको? स्पीड टाइम ग्राफ की थी ये। दी स्पीड टाइम।
स्पीड टाइम ग्राफ की वर्ड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन थी। नहीं नहीं बेटा, याद है टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था हमने। हम्म। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कैसा था? टर्मिनल वेलोसिटी हमने यूं पढ़ा था, यूं ग्राफ था उसका। उसी ग्राफ को इन्होंने रोटेट करके बना के दिया यूं करके। तो टर्मिनल उल्टा कर वेलोसिटी क्या थी बेटा? जब हमारे पास फोर्सेस, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करना कांस्टेंट शुरू स्पीड हो से जाता है? गिरना शुरू हो जाता है कांस्टेंट स्पीड से। जी, मूव करना शुरू हो जाता है। तो अब वही हमें 3 मार्क के लिए बतानी है इनको। टाइम जीरो से टाइम सिक्स, तो ये देखें, जीरो से अगर हम देखें तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, होते 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 यहाँ पर ये क्या आ गया, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड स्पीड पर पे। आ गया। यानी टर्मिनल वेलोसिटी इसने अचीव कर ली। अब यही चीज हम इसे बताएंगे। ठीक है, दी वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, एज टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास वेलोसिटी जो डिक्रीज रिजल्टेंट होती है। फोर्स, हाँ रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड वाली रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज until weight एंड अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन सी फोर्स बेटा? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर और रेजिस्टेंस। The velocity इज starts decreasing as time increases. Force upward इक्वल, decrease until the weight and सर मुझे नहीं अपवर्ड समझ फोर्स आया। बेटा बहुत इजी है, इधर देखें। हमने ये ग्राफ पढ़ा था यूं करके, हमने क्या बोला था जी इस ग्राफ में पढ़ते हुए, कि कि पहले ऑब्जेक्ट जो है, वेलोसिटी इंक्रीज होती हाँ, पहले ऑब्जेक्ट जो है जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी की फोर्स से नीचे जा रहा होगा। फिर जैसे है। ही जी। एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे के इक्वल हो वेट जाएंगे, इक्वल हो तो जाएगा तो वो कांस्टेंट तो स्पीड अब, से पे गिरना शुरू हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा या तो मूव टर्मिनल करेगा। वेलोसिटी, वही चीज है। बस उसे मैंने 3 मार्क के लिए बहुत जो है कॉन्साइज करके लिखा है। देखें, द वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग स्टार्ट डिक्रीजिंग एज टाइम, एज इंक्रीजेस। इंक्रीज इन अपवर्ड फोर्स। जैसे ही अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हुई, अब अपवर्ड की जगह एयर रेजिस्टेंस भी लिख सकती हैं। ठीक है, ओके ओके। सही है। मूव टू वेट अब अंटिल द जैसे वेट ही एंड अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हुई, ओके तो ओके आप ओके। देखेंगे वेट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट वेट। until both forces are equal to each other। क्लियर? जी। बिल्कुल एग्जैक्टली थ्योरी वाला सीन। क्लियर? इशू? नो इशू? नो नो। चलें, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लास्ट पार्ट में क्या कहा उन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई ओपनिंग ऑफ पैराशूट कैन नॉट रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्काई डाइवर टू जीरो। कह रहे भाई जब आपने पैराशूट ओपन कर लिया तो स्काई डाइवर की स्पीड जो है वो जीरो पर क्यों नहीं गई, यानी उसकी स्पीड जीरो क्यों नहीं हो गई, और रेस्ट में क्यों नहीं आ गया, 2 मार्क के लिए बताना है। ठीक है, अब हम उसे Why बताएंगे opening कि, the हाँ चलें, आप पढ़ें पहले क्वेश्चन। explain why opening the parachute cannot reduce the speed. Why opening the parachute cannot reduce the speed of a skydiver to zero. ठीक है, अब हम वही चीज जी। बताएंगे, वही चीज इसने पूछी है डिफरेंट वे में, कि जीरो क्यों नहीं हुआ बेटा, जीरो इसलिए नहीं हुआ, जीरो क्यों नहीं हुआ बेटा, जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो जब, अपवर्ड फोर्स हाँ, थी और जो ग्रेविटी थी वो जब इक्वल हो जाती है तो वो कांस्टेंट स्पीड पे आता है, वो कभी जीरो नहीं होगा। जी जी, और ग्रेविटी की जगह हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो वेट का, क्योंकि वेट ऑब्जेक्ट का का। मैस भी है ना, मैस जी। इनटू ग्रेविटी बन जाएगा। तो बस हमें ये बताना है कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन हम पहले यूं बताएंगे, थोड़ा सा इनकी वर्डिंग्स चलेंगे। व्हेन द पैराशूट ओपन, ओहो स्पेलिंग ही गलत लिख दी, पैराशूट ओपन, ठीक है, दी वेट, वेट क्या है, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, द वेट यस। इज एक्टिंग
डाउनवर्ड। When the parachute open, the weight is acting downward. उसके बाद क्या होगा बताएं। When the parachute open, the weight is acting downward and is equals to the and which no हाँ one हाँ, second, बताएं बताएं, सोचें। which is equals to the upward force on the parachute हाँ, विच इज इक्वल। ठीक है, to विच the करते हैं upward चले। force is parachute is हाँ, विच इक्वल द अपवर्ड force on the फोर्स parachute. ऑन पैराशूट। ठीक है, सिंपल। Yes. कोई चीज। No. नो, जबरदस्त। अच्छा, हम कुछ इसमें तो बेटा मैथ्स वगैरह आ रहे हैं। एक मिनट, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? डिटरमाइन अगेन, टाइम है और स्पीड। सही है, टाइम 20 सेकेंड के लिए सही है। ठीक है, फोर्सेस का पार्ट भी है और मोशन भी साथ साथ हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। अ ट्रेन ऑफ mass 5.6 exponent 5 kilogram is at rest in a station. At time zero, the resultant force acting on the train Train is as it start start. accelerate towards। यानी रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड का मतलब जाहिर सी बात है, जब ट्रेन मूव कर रही होगी तो फॉरवर्ड फोर्स आ जाएगी, तो बैकवर्ड जी फोर्स भी होगी। backward force भी उसकी रेजिस्टेंस होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें होगा क्या। distance time graph. फिगर 1.1, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ऑफ 120 सेकेंड्स। ठीक है, यूज जी फिगर 1.1 टू डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग during 120 120 20 seconds. सेकेंड। Speed तो equals एवरेज distance स्पीड over कैसे time. निकलेगी Distance over हाँ, time. तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है बेटा? Distance over टोटल time. डिस्टेंस डिवाइड बाय Total distance divided by total time. टोटल टाइम। तो इसकी जर्नी का टोटल डिस्टेंस यहाँ पर एंड हो रहा है, ये पॉइंट Hmm. है वो। Which is और टोटल टाइम ये रहा। 5,120. हाँ, तो एवरेज स्पीड तो देखें कितनी हो रही है, बताएं कैलकुलेट करके। सेकंड में कितना है 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,800 है 4800 है, सिंपल। ये तो गो टू क्वेश्चन हो गया, फ्री के मार्क्स आ गए। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टोटल डिस्टेंस इज डिस्टेंस फोर हमारे एट पास था डबल जीरो 4800 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स 40 सही है मीटर्स पर सेकंड जी जी। डिवाइड 40 करें, आंसर बताएं। 40 40। तो 40 यस मीटर पर सेकेंड की हमारे पास क्या आ गई बेटा? स्पीड आ गई। ठीक है, यस अब क्या बोला है उन्होंने? द स्पीड ऑफ ट्रेन द एट स्पीड ऑफ द टाइम ट्रेन एट 100 टाइम सेकेंड। 100 तो टाइम 100 100 पर हम आएंगे। पे हमारी वैल्यू 100 पे आ रही है 3060 पे थ्री थाउजेंड सिक्स सिक्स हंड्रेड हंड्रेड पे हाँ, तो थ्री क्या हम थाउजेंड सिक्स तो क्या हंड्रेड हम ओवर स्पीड क्या हम स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे निकालते हैं या कोई और मेथड है? कोई और मेथड है तो बताएं। नहीं नहीं है कोई और मेथड? थोड़ा सा जोर डालें दिमाग पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्पीड कैसे निकालते ग्रेडियंट नहीं सॉरी जी, हाँ हाँ जी बेटा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डाल के ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 ऊपर यस। तो इट इज x2, क्योंकि उसने x 100 पर बोला है तो मैक्सिमम होगी। एंड इट इज y2। क्लियर। जी सो x1 y1 भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं होगा। अम यहाँ पे ले एक लेते हैं, एक ये एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ये देखें। जी हाँ ओ, ये ले लेते हैं, इट इज 82। इससे करीब करके भी ले सकते हैं अगर कोई पॉइंट आ रहा हो तो
थोड़ा सा डिस्टेंस ले तो ज्यादा बेहतर है। ओके। थोड़ा सा माइनर सा नहीं, थोड़ा सा ना, बहुत दूर जाना है। क्योंकि देख ले, मैं बिल्कुल ना इसी जर्नी में लेकर आ रहा हूँ। एक मिनट मैं मार्क करता हूँ, ये देखे इसी जर्नी में जी लेकर। बिल्कुल मैं स्ट्रेट कर्व में जर्नी लेके नहीं जा रहा, कर्व में लेके जी जाना नहीं चाह रहा। ठीक ठीक है है, ठीक तो ज्यादा दूर नहीं हो ना ज्यादा करीब हो। है। y2 तो माइनस y1, y2 हमारा है 3600 ओवर y1 y1 बताएं क्या है? 2 1 2 3 4 5 6 2600 2600। y2 तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस माइनस 2600 ओवर x2 हमारे पास था 100 माइनस 82 इक्वल्स 100 50 50 आ गया आंसर। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड आती है। ठीक है, आफ्टर क्लास हम सब ना आंसर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। डिस्क्राइब चल, हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज of the train at time t time 100 and divides from the acceleration time 20 ऊपर करेगा। बोल रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन एट टाइम 100 इज डिफर फ्रॉम द टाइम 100 और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। टाइम 100 और टाइम 20 पे एक्सेलरेशन किस तरीके से डिफरेंट है। हाँ, तो मार्क कर टाइम रहा हूँ मैं 100 दोनों को। और टाइम ऑब्जर्व कर बल 20 के पे बता। हम्म। ठंडा है। टाइम 100 एंड टाइम 20 the acceleration on time किधर है? किधर है? लोकेशन पता है? सही है। acceleration from time 20 till time 60 the object is at increasing acceleration, the train is at increasing acceleration, and at time 100 it is at constant acceleration। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। no 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 अच्छा, yes दोबारा सोचें। 20 तक का एक्सेलरेशन टाइम सही बोला है। बिल्कुल increasing इंक्रीज हो रहा है। acceleration yes और increasing जब हम 100 acceleration पर till हैं तो 60 है तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? constant। तो अब हमें कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि टाइम 20 की एक्सेलरेशन वो ग्रेटर है टाइम 100 से, ऐसा भी बोल सकते हैं। yes क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, वहां पर कांस्टेंट है, दोनों में लिख दूंगा। आपको जो आंसर समझ में आए वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको कंपोज कैसे करेंगे बताएं। the acceleration at time 20 is greater than the acceleration at हम्म, time 100 जबरदस्त। द एक्सेलरेशन at time 20 is greater than acceleration at time 100 एट टाइम 100 20 s is greater than 100 acceleration narration at time 100 s। और ये भी लिख सकती हैं आप कि एट 20 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड एट 100 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो बहुत गो टू क्वेश्चन हो गया, सिंपल है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 0.75 एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द resultant रिजल्टेंट फोर्स। सिंपल। for सो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ma सो fnet हमारे पास है fnet क्या मैथ कितना है बेटे? मैथ ये बस रहा, बहुत हमारे ज्यादा है। पास था 5.6 एक्सपोनेंट 5। 5.6 into 5.6 exponent I। सर इसको लाइक कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब 5.6 को एक्सपोनेंट 10 कन्वर्ट करने की एक्सपोनेंट क्या जरूरत है? डायरेक्ट लिखिए आप कैलकुलेटर में 5.6 एक्सपोनेंट 5 है, 6 सिक्स एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 10 है 5 है, 5 है 5 है। एक्सपोनेंट 5 है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 0.75। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। 0.75 मेरे पास सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है।
आप एक्सपोनेंट 5.6 सही नहीं डाल लिए होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास? जी साइंटिफिक ही है। जी, उसमें एक्सपोनेंट सही से प्लेस करें, ब्रैकेट लगा दें। मतलब लाइक अम, 5.6 एक्सपोनेंट 5 को ब्रैकेट में करके लगाऊं? हाँ, मैं आपको ना व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करिएगा। फाइव ठीक पॉइंट है। सिक्स एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 0.75। 7.5। चेक करें बेटा। 5 तो इसका आंसर आ गया बेटा, 5 4 टू 4 टाइम 0, यानी 4.2 वन एक टू सेकेंड। थ्री फोर फाइव एक्सपोनेंट फाइव 5। पॉइंट सिक्स 5.6 एक्सपोनेंट हमारे पास है 4 2 0 0 0 0। जी जी, आ सिंपल गया। है। ठीक है। जी अच्छा। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला, एट 120 सेकेंड द ट्रेन बिगिंस टू डिसेलरेट। ट्रेन क्या हो रही है बेटा, डिसेलरेशन। ट्रेन में क्या होगा, डिसेलरेट स्टार्ट। हो ठीक गई है। है। स्टेट जी व्हाट इज मीन बाय डिसेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, डिसेलरेशन की अब इन्होंने डेफिनेशन पूछ ली। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। रेट तो ऑफ चेंज डिसेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जबरदस्त। रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर? यस